Hello friends, welcome back to my YouTube channel Sweet Moment. I am here with a new part of Wings Destroy Heart. लास्ट पार्ट मैंने आपको बताया था लैन से चैन, मास्टर लान और लान वांगजी को पता चलता है कि उनके रोप्स में जो तालिस्मान लगे थे वो जिन गुआंग ने लगाए थे और उन तालिस्मान की वजह से ही वो लोग जिन गुआंगियाओं की हर बात पर बिलीव कर रहे थे और विंग से नफरत कर रहे थे और उन्हीं तालिस्मान की वजह से उन लोगों ने विंग को क्लाउड से बाहर निकाल दिया था। जब सच का पता चलता है तब लंजा कहता है कि ब्रदर हम लोगों को विंग को ढूंढना होगा। अभी वो तीनों लान फैमिली मेम्बर अपने थॉट्स में बिजी थे पर तभी कोई इन लोगों को सॉफ्टली आवाज़ देता है। वो तीनों समझ जाते हैं कि ये पर्सन कौन होगा क्योंकि सिर्फ सिजुई ही इस प्राइवेसी शील्ड में एंटर हो सकता था। सिजुई उन लोगों के पास आता है और कहता है आप लोगों को इंटरप्ट करने के लिए आई एम वेरी सॉरी। लैन से चैन सिजुई की तरफ देखकर स्माइल करते हैं पर तभी उनके माइंड में एक थॉट आता है और वो कहते हैं सिजुई हम लोगों को तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। सिजुई लैन से चैन की तरफ देखकर स्माइल करता है और कहता है हाँ जेवुजुन। वो इन फैमिली मेम्बर्स को देखकर समझ गया था कि ज़रूर कुछ गलत हुआ है। सिचेन लान वांगजी की तरफ देखता है और फिर वो दोबारा से सिजुई की तरफ देखता है और कहता है हम चाहते हैं कि तुम हमसे ये कहो कि जिस अटैक में वांगजी की ऑलमोस्ट डेथ होने वाली थी उस अटैक से वी वुशियान का कुछ भी लेना देना नहीं है। सिजुई उन तीनों लोगों की तरफ देखता है और अपना माउथ ओपन करके दोबारा से क्लोज कर लेता है और वो फिर से कुछ बोलने के लिए अपना माउथ ओपन करता है और क्लोज कर लेता है। लैन से चैन जब भी देखता है तो वो कहता है इट्स ऑल राइट। ऐसा कहने पर तुम्हें कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, हम लोग बस एक थ्योरी को चेक कर रहे हैं। लान वांगजी कहता है तुम्हें ये बात कहने से पहले इस बात पर अपने पूरे हार्ट से बिलीव करना होगा। सिजुई कहता है आई अंडरस्टैंड। उसके बाद वो अपनी आंखें क्लोज करता है और वो जो वर्ड्स कहने वाला था उस पर अपना पूरा बिलीव करते हुए कहता है आई नो उस रात हांगवान जुन पर जो अटैक हुआ था जिसमें वो बहुत बैडली इंसर्ट हो गए थे उस अटैक के लिए वी वुशियान रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और ये वर्ड्स कहने के बाद सिजुई फील करता है कि वो सच में इन वर्ड्स पर बिलीव कर रहा है और जैसे ही उसके माइंड में थॉट आता है उसके आइज से टीयर्स निकलने लगते हैं। और जब वो अपने सामने बैठे हुए तीनों लान फैमिली मेम्बर को देखता है तो उनके फेस पर केवल एक ही साइन था और वो था पेन का। सिजुई कहता है कि क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ, पर मास्टर लान कहते हैं हमें एक इमरजेंसी मीटिंग करनी होगी पर उसमें सिर्फ गुसुलान सेक्ट के ही मेंबर्स होने चाहिए। और वो अपने इमोशंस के साथ बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे थे ताकि कोई भी इमोशन उनके फेस पे शो ना हो। लान वांगजी कहता है बाकी सारे क्लान के मेंबर्स को किसी एक्सक्यूज़ के साथ यहाँ से निकाल दो, यहाँ पर सिर्फ गुसुलान सेक्ट के ही मेंबर होने चाहिए। सेजुई कहता है यस हांगवांजुन, इस बात का मैं खुद ध्यान रखूँगा। और वो बहुत ज़्यादा फास्ट उस रूम से बाहर निकल जाता है पर वो इस बात का ध्यान रखता है कि वो ज़्यादा स्पीड में आकर कोई रूल ना तोड़े। और फिर वो अपने कुछ फ्रेंड्स को इकट्ठा करता है और उनसे प्राइवेसी में बात करता है और कहता है मुझे ऑर्डर मिला है कि यहाँ पर जितने भी दूसरे सेक्ट के मेंबर हैं उन लोगों को तुरंत गुसुलान सेक्ट को छोड़कर जाने के लिए कहा जाए और इसके बाद जितने भी गुसुलान सेक्ट के मेंबर्स हैं उन लोगों को सेक्ट की प्राइवेट मीटिंग में बुलाया जाए। सिजुई के फ्रेंड्स पूछते हैं कि क्या कुछ गलत हो गया है, क्या हो रहा है, पर सिजुई तुरंत अपना हाथ उठाता है और उन लोगों को और आगे क्वेश्चन पूछने के लिए रोक देता है और कहता है नो क्वेश्चंस, इस सब बारे में हमें मीटिंग में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अभी मैं ये चाहता हूँ कि हम सारे लोग पेयर्स में बढ़ जाएं और यहाँ पर जितने भी दूसरे सेक्ट के मेंबर हैं उन लोगों को तुरंत गुसुलान सेक्ट से बाहर जाने के लिए कहें। सिजुई के सारे फ्रेंड्स ओके कहते हैं और तुरंत उस काम पर लग जाते हैं।
इधर सिर्फ 1 घंटे के अंदर ही लैंस चैन ने एक लेटर लिख दिया था और अपने सेक्ट का एक प्रिजनर रोब निकाल दिया था। जिस पर्सन को ये रोब पहनाया जाएगा वो खुद इस रोब को रिमूव नहीं कर पाएगा। बहुत ही कम लोग इस रोब के बारे में जानते थे और लैंस चैन बहुत हैप्पी था कि जिन गोंगियाओ इस रोब के बारे में कुछ भी नहीं जानता। कुछ टाइम बाद जब सिजुई ने वुसु क्लान सेट के सारे मेंबर्स को एक हॉल में गैदर कर लिया था तो सिचेन वहाँ पर साइलेंसिंग स्पेल लगा देता है और फिर उन लोगों को बताता है कि अभी कुछ दिनों में उन लोगों ने क्या फाइंड किया है और उन लोगों को ये भी बताता है कि उन्हें ऐसा शक है कि लान वांगजी के ऊपर वो जो अटैक हुआ था उसमें वी वुशियान का कोई हाथ नहीं है। वी वुशियान इनोसेंट है। लैंस चेन कहता है मैं तुम लोगों में से कुछ लोगों को ये वर्क दूंगा कि वो जाकर वी वुशियान को ढूंढें और उससे पूछें कि क्या वो यहाँ पर वापस आना चाहता है। और ये बात सुनकर मास्टर लान भी अपना सिर हाँ में हिला देते हैं। मास्टर लान कहते हैं मैं तुम लोगों को सजेस्ट करूँगा कि तुम लोग सबसे पहले ड्रिंकिंग प्लेसेस पे और इनमें जाकर देखो। ये सुनने के बाद कुछ मेंबर्स का ग्रुप अपना सिर हाँ में हिलाता है। तभी लान वांगजी को कुछ याद आता है और वो कहता है मैं तुम लोगों को सजेस्ट करूँगा कि जब तुम लोग उन ड्रिंकिंग प्लेसेस पे जाओ तो वेटर को ऑर्डर देते समय उससे अपने क्वेश्चंस पूछो और उसे उसकी पेमेंट से ज़्यादा पे करो। वी वुशियान हमेशा ऐसा किया करता था और उसे हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाया करते थे। तभी लैंस चेन कहता है सिजुई जिंगे तुम दोनों लोटस पियर जाओ और वहाँ पर जाकर तुम दोनों ऐसा प्रिटेंड करना जैसे तुम लोग जिनलिंग से मिलने गए हो, लेकिन फिर तुम दोनों मेरे ये सीक्रेट मैसेज वहाँ के सेक्ट लीडर जियांग चैंग को दे देना और उसके बाद जिन गोंगियाओं को अरेस्ट करवा देना और उसकी स्पिरिचुअल्स एनर्जी को ब्लॉक करने के बाद उसे ये रोब्स पहना देना जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। और उसके बाद वो उन दोनों को एक पार्सल देते हैं और फिर कहते हैं जियांग चैंग के अलावा किसी भी पर्सन को ये बात मत बताना कि हमने हमारे रोब्स में तालिस्मान पाए हैं और जिन गोंगियाओं को कैप्चर करके उसे ये रोब्स पहनाने के बाद ही जियांग चैंग को वो सारी बातें बताना जो अभी हमने तुम लोगों को इन्फॉर्म की हैं। वो दोनों कहते हैं यस लैंस चेन और लैंस चेन लान वांगजी और मास्टर लान को वो करने के बाद वो तीनों लोटस पियर के लिए निकल जाते हैं। इधर लैंस चैन ने लोगों के 3 ग्रुप बनाए थे जिन्हें उसने क्लाउड्स के बाहर भेजा था और ऐसा प्रेजेंट किया था जैसे वो लोग फायर स्क्रॉप की हंट पे जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई में वो लोग वी वुशियान को ढूंढने जा रहे थे। तभी लान वांगजी कहता है ब्रदर मैं भी विंग को ढूंढने जा रहा हूँ और वो अपने अंकल और ब्रदर को इस लोग के साथ देख रहा था कि उन दोनों में किसी को भी ये हिम्मत नहीं हुई कि वो उसको मना कर सकें। लैंस चेन कहता है एक कंडीशन के अंदर वांगजी तुम अपने साथ कुछ लोगों को लेके जाओगे, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना और हमेशा इस बात को याद रखना कि हमने जो कुछ भी किया वो अपने फिल से नहीं किया था, वो सब हमने उस तालिस्मान पर। तभी लान वांगजी उसे कट करते हुए कहता है ब्रदर ऐसा कहने से मेरा गिल्ट ख़त्म नहीं हो जाएगा। तभी मास्टर लान पूछते हैं तुम वापस कब आओगे। लान वांगजी कहता है जब मैं उसे ढूंढ लूँगा। ये कहने के बाद वांगजी सीधे अपने रूम में चला जाता है और अपनी प्रिपरेशन करने के बाद जब वो क्लाउड सेस के एंट्रेंस पे पहुंचता है तो वहाँ पे उसके अंकल कुछ जूनियर्स के साथ खड़े थे। मास्टर लान कहते हैं तुम अपने साथ इन जूनियर्स को ले जाओ तो ये तुम्हारा रियल रीज़न कवर कर देंगे और ऐसा लगेगा जैसे तुम इन जूनियर्स को ट्रेनिंग के लिए लेके जा रहे हो। वांगजी कहता है ओके अंकल, पर जब वो उन जूनियर्स के ग्रुप में देखता है तो उसे कुछ फेसेस मिसिंग लग रहे थे। लान वांगजी कहता है आई एम सॉरी अंकल, पर वो लोग इस ग्रुप में नहीं हैं। मास्टर लान कहते हैं हाँ वो लोग कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क कर रहे हैं। लान वांगजी उन जूनियर्स के साथ अपना सिर हिलाता है और वो सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। वो लोग
विंग को ढूंढने के लिए सबसे पहले इन और ड्रिंकिंग प्लेसेस पे जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि विंग 6 मंथ्स के अंदर एक बार भी इन प्लेसेस पे नहीं आया है। और जब वो लोग रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो उन्हें वहाँ जाकर भी यही इन्फॉर्मेशन मिलती है। वो लोग विंग को ओपनली सर्च नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो लोग सिर्फ गॉसिप को सुन रहे थे और उसी तरह विंग को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। लान वांगजी उन ड्रिंकिंग प्लेसेस पे जाके बहुत ज़्यादा शॉक था। जब भी विंग उसे कहता था कि अगर तुम्हें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए बेस्ट प्लेस ड्रिंकिंग प्लेसेस हैं, तब वो हमेशा ये सोचता था कि विंग ऐसा इसलिए कहता है ताकि उसे ड्रिंक करने का चांस मिले। लेकिन आज वांगजी को उन प्लेसेस पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही थी। उन प्लेसेस पे जो वेटर्स वर्क करते हैं उन्हें बहुत कुछ पता होता है और अगर तुम उन लोगों को ज़्यादा पेमेंट करो तो वो लोग तुम्हें सब कुछ बता देंगे। लन वांगजी एक वेटर से पूछता है, वेट, अभी तुम किसी यंग मास्टर के बारे में बात कर रहे थे? वो वेटर उस टेबल के पास कॉर्नर में बैठ जाता है और कहता है, हाँ, अभी कुछ मंथ्स पहले मैंने कुछ ट्रैवलर से सुना था कि एक यंग मैन जिसने रेड इनर रोब और ब्लैक आउटर रोब पहना हुआ है और जिसने अपने बालों में रेड रिबन बांधा हुआ है, उस पर्सन ने उस ट्रैवलर और उसकी फैमिली की जान बचाई और उसके पेमेंट में सिर्फ एक मेटल का पुराना मास्क लिया जो कि वो ट्रैवलर काफ़ी सालों से अपने साथ लेकर घूम रहा था। और उसके बाद मैंने बहुत सारी स्टोरियाँ सुनी हैं कि एक पर्सन जिसने अपने फेस को मेटल के मास्क से कवर किया हुआ है वो बहुत सारे लोगों की जान बचाता है, पर कभी भी बात नहीं करता, सिर्फ पॉइंट आउट करता है कि उसे अपने पेमेंट के रूप में क्या चाहिए। लान वांगजी पूछता है, क्या कभी उसे किसी टाउन के आसपास देखा गया है? लान वांगजी नॉर्मली अपनी टी पी रहा था और ऐसा प्रिटेंड कर रहा था जैसे उसे इस बात से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई थी। वो वेटर कहता है, नहीं, उस पर्सन को टाउन से बहुत दूर देखा जाता है और वो वहाँ के ट्रैवलर्स की हेल्प करता है। विंग को ढूंढने के लिए लान वांगजी और उसके जूनियर्स दूर दूर तक ट्रैवलिंग करते रहे और उन्हें हर जगह से बस यही बातें पता चल रही थी कि एक पर्सन जिसने ब्लैक और रेड रोब पहना हुआ है और अपने बालों में रेड रिबन बांधा हुआ है, जो एक मेटल का मास्क पहनता है, वो लोगों की हेल्प करता है पर कभी भी बात नहीं करता। वो पर्सन कहाँ से आता है और हेल्प करने के बाद कहाँ चला जाता है ये किसी को नहीं पता। ये पर्सन जो हर जगह मिलता है और सबकी हेल्प करता है पर कभी भी गोसुलान सेक्ट की ज़मीन पर नहीं देखा गया। बहुत टाइम तक वर्क करने के बाद उन लोगों को रियलाइज़ हुआ कि जो स्टोरी हैं और भी कम होती जा रही हैं और उस पर्सन के बारे में न्यूज़ मिलना बहुत ही कम हो गया है और ऐसा लगता है जैसे वो पर्सन जो ट्रैवल कर रहा है उसके माइंड में कोई डेस्टिनेशन नहीं है, वो बस एक ड्रिंक पर्सन की तरह किसी भी प्लेस पे चला जाता है और लोगों की हेल्प करता रहता है। गाइस, विंग ने ड्रिंक करना बंद कर दिया है। जब से वो कुसलन सेट के बाहर आया है उसने एक भी दिन ड्रिंक नहीं किया है और ये लोग उसे जाके कहाँ ढूंढ रहे हैं? ड्रिंकिंग प्लेसेस पे, इनमें। और अभी उन लोग को ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है वो एक ड्रिंक पर्सन की तरह इधर उधर घूम रहा है। ओ माय गॉड, ऐसे कैसे मिल जाएगा विंग? और पता नहीं कब जाके इन लोग को विंग मिलेगा। बस जब तक कि विंग का हार्ट पूरी तरह डिस्ट्रॉय ना हो गया हो उससे पहले रेंजा विंग को ढूंढ ले और उसके हार्ट को पूरी तरह डिस्ट्रॉय होने से रोक ले। और अब देखते हैं जियांग चैन को जब इस बारे में पता चलेगा कि विंग की बिल्कुल भी गलती नहीं थी तो उसे कैसा फील होता है, क्योंकि वो विंग से सबसे ज़्यादा गुस्सा था और वो बस विंग को मारना चाहता था। एंड फ्रेंड्स, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर।